हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कथा कुछ इस प्रकार है। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे हैं। कुंभन दास जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। एक बार कुंभन दास जी को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, फिर भागवत कथा करेंगे, वे अपने घर लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजन का नियम भी नहीं टूटे। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है, वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। उनके बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की आकर भोग लगाई। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन को ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। रोते रोते उसने भगवान श्री कृष्ण को आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास जी वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी स्वयं आए, उन्होंने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा रघुनंदन अभी नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा रघुनंदन उनसे हर रोज झूठ बोलने लगा है, इसलिए वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए कुंभन दास जी एक योजना बनाते हैं। उन्होंने भोग में लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिया और दूर से छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी, भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी से विनय प्रार्थना करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, तभी ठाकुर जी वहीं उसी समय वहां जम गए। तभी से लड्डू गोपाल इस रूप में पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव।